कि जब पत्नी के माँ बाप, लड़की के माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो पति का घर कलह में ही गुजरता है। तो इसलिए बना है पत्नी वही होती है जो दुख में भी साथ दे, असुख तभी तो सुख ऐसा ही होता है। हमारे पूर्वज भी बोले हैं कि औरतें अगर चौकट लांग देती है तो घर का संस्कार वगैरह बाहर लेकर जाती है, और एक घर में जो पिता होता है, माँ होती है, समाज में उसका सर झुक जाता है। यहाँ पर भी विवेक के परिवार के साथ दर्द की दास्तां अभी बाकी है, मोहब्बत की इम्तिहान अभी बाकी है। दिल करे तो वफा करने फिर से आ जाना, दिल ही तो टूटा है, जान अभी बाकी है, क्योंकि जान कभी मरती नहीं है। मेरठ के सौरभ की कहानी आप जानते होंगे, जो अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उस मोहब्बत की मंजिल कुछ और ही मिली। इसके बाद सब पति इस समय सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, कहीं हमारी पत्नी भी रात में हमें ठिकाने न लगा दे। हमारे सामने इस समय विवेक खड़े हैं, जो देवरिया जिले के भटनी के पड़ते हैं, और इस समय ये भी अपने पत्नी से डरे हुए हैं। इनका कहना है कि मेरे पत्नी का भी कई बाहर यार है। जब पत्नियां घर की चौखट लांघकर बाहर जाती है तो घर का संस्कार लेकर जाती है, घर का इज्जत बाहर लेकर जाती है। वही इनके साथ हुआ है। पत्नी काम करने के बहाने घर से निकली, लेकिन इस समय किसी और के बहकावे में आ गई है। जिससे प्यार की, घर के विरोध करके शादी की, उसी प्रेमी यानी पति को इस समय अपना पति नहीं मान रही है। कई बार पंचायत भी हो चुका है, लेकिन सुलह नहीं हो पाया तो कोर्ट का द्वार देखना पड़ा। आइए विवेक से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे हर पति इस समय डरे सहमे हुए हैं, रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं कि मेरी पत्नी कहीं रात में मुझे भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर ठिकाने न लगा दे। ऐसे ही इस समय विवेक के भी दिल में है, लेकिन इस समय पत्नी इनके साथ घर पे नहीं रहती है। माँ भी परेशान है, विवेक के पिता भी परेशान है कि मेरा इकलौता बेटा है, कहीं नीले ड्राम में पैक न हो जाए। पर वो हमारे संग जो धोखा किए हैं, इसके लिए हम क्या बयान करें, हम आपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्सर लड़के प्यार के लिए, किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप, गांव समाज, संस्कार का हर चीज़ का विरोध करके उस लड़की के साथ शादी कर लेते हैं भागकर, लेकिन लास्ट में माँ बाप अपनाते हैं। आपका भी माँ बाप वो ऐसा किए, तो इस समय परेशानी कैसा आ गया? कई सालों तक साथ में रहे। हमारा 2008 से संबंध था, नवंबर का महीना था, तो आमना सामना से हुआ, दोपहर का समय था, तो नंबर दिए, बातचीत में हम लोग बहुत क्लोज आने लगे। 3-4 साल हम लोग बहुत बात किए हैं। उसके बाद हम लोग आपस में ही, जो हमारी पत्नी रह चुकी हैं, वो ये भी बोली कि हम लोग साथ में रहेंगे तो कहीं भगेंगे नहीं, माँ बाप का राजी से ही शादी ब्याह करेंगे हम लोग। शादी से पहले उसका एडमिशन जो हम करवाए इंटर में, श्री शिव विजय राघव तुलसीदास झरना कोटी 11 में एडमिशन कराए। उसके बाद हम तो वहाँ से जब पास हुई, वो हमारा भी इसी समय क्लास था, हमारा हम भी पास हुए, अपने पैसे से हम पढ़ाए। उसके बाद BA भी उसका अपने पैसे से हम करवाए। करवाने के बाद उसके बाद पास भी हो गई, बहुत खुशी की बात थी। उस समय मामला दूसरा था। मम्मी पापा से हम अपने बोले, वो भी अपने मम्मी पापा से बोले, हम उनके घर भी आने जाने लगे, रात चाहे दिन जो भी हो। उनके घर के लोग भी बुरा नहीं मानते थे। लड़के जब बाहर निकलते हैं, किसी लड़की को देखते हैं तो मन में सपना कुछ और ही उभर कर आते हैं, और उसके बाद उसी के लिए जीने मरने लगते हैं। विवेक भी वैसा ही किए, कोचिंग में पढ़ने गए, प्यार हो गया, उसके बाद पढ़ाई में उसके सपोर्ट भी उसको तैयार करने लगे अपने जीवन साथी के तौर पे, किसके साथ ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन आगे चलकर कुछ और ही हो गया। पढ़ाई करवाए, शादी कर लिए, घर लेकर आए। घर में कैसे शादी भी ऐसे हुआ कि हम दिल्ली गए, जब हमारे BA जब फाइनल हुआ, उनका भी हुआ था, हम दिल्ली चले गए। हमारी बड़ी बहन की शादी 2 साल बाद थी, तो मम्मी पापा को मनाने लगे कि अपने की मम्मी पापा एक साथ शादी रख देते हैं, खर्चा कुछ कम निकल जाएगा, बचेगा भी। तो उनके मम्मी पापा भी दिल्ली में थे उस समय, तो बातचीत होने लगा, तो बोले कि ठीक है, पर हम कुछ देंगे नहीं, लव मैरिज शादी है, कुछ दिया नहीं। ठीक, और उससे पहले कोर्ट मैरिज करवाए, फिर मंदिर में यहीं पे सपाती माई के उनके गांव के पास है, वहाँ मंदिर में शादी करवाए। हम 1-2 महीने ससुराल में भी रहे अपने। उसके बाद हमारे घर वाले शादी उदी ब्याह धूमधाम से अपने खर्चे से हम लोग वो लोग अपना खर्चा। ठीक, शादी ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया, घर द्वार सही चल रहा था। उसके बाद घर में थोड़ा सा उतराव चढ़ाव आता रहता है सबके यहाँ, दुख का सुख आता रहता है, एक साथ तो कभी नहीं। दुख सुख इसलिए बना है, पत्नी वही होती है जो दुख में भी साथ दे, तभी तो सुख आएगा। तो इस तरह का उनके अंदर कोई वो नहीं था। तो बोले कि पापा अकेला कमाते हैं और आप भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, हम भी हेल्प करते हैं, तो घर का आगे बढ़िया से चलता। बोले कि यार ठीक है, तुम भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, चलो देखते हैं। तो हम सलीमपुर अपने विश्वास पर रखने लगे, सिलाई बुनाई करने लगी। करने होने के बाद एक DXN प्रोजेक्ट आता है, हम आपको दिखाएंगे उसका जो बेग है DXN का, वो दिखाएंगे आपको दवा के बारे में। गाँव में घूम के वो दवा का इतनी करने लगी, तो हम बाहर चले गए।
जब बाहर चले गए, मतलब आपका विरोध करके कि हम भी काम करें। हाँ मुझे कई बार मना किया कि काम अच्छा नहीं है, आगे इसके बारे में सोचो, दूसरा चीज़ तुम सिलाई बुनाई ब्यूटी पार्लर जानती हो, वो चीज़ बोल हम करवा देते हैं। और उसको घर में बैठकर नहीं करना था, बाहर घूम कर काम घूम के गाँव में घूम के हम कई बार विवाद, उसकी वजह से झगड़ा स्टार्टिंग हो गया हमारा 2023 से है ये। क्योंकि जो बड़ी बहन है पूनम नाम है, उनका दुधई शादी हुआ है, उनसे भी हम बात रखे, उनके पिताजी से बात रखे, कह रहे कि यार कुछ कर थोड़ी रही है, काम कर रही है, मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है। 2.5 साल उसमें काम किया, उसके बाद मना करते रह गए, नहीं मानी, तब ये विवाद हम लोग का ज़्यादा बढ़ने लगा। मतलब घर छोड़कर बाहर भी रहने हाँ लगे। बाहर रहने लगी वो। अकेले रूम लेकर। हाँ हम घर सेलमपुर ही रहते थे। बाकी उनको हम 7-8 महीने का जितना खर्चा था हम 10,000 12,000 15,000 हर महीने भेजते थे उनके अकाउंट में। वो अपना खर्चा हम कहते कि अपना दवा भी कराओ बाल बच्चे के बारे में, आगे की सब फालतू का काम छोड़ो। कह रहे कि हम भले आपको छोड़ेंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। हाँ इसके बाद विवाद आगे बढ़ने लगा। घर पे भी हम आए, जब बाहर से भी 30 जनवरी की बात है, तो घर में आए, हम बैठे बातचीत किए, तो हम बोले कि कल चलना है गोरखपुर जांच कराने के लिए। तो बोले कि हमें नहीं रहना तो नहीं जाएंगे। हम उसी पे 2 झापड़ मारे हैं उनको। मारने के बाद वो अपने चाचा को फ़ोन किए हैं। फ़ोन करने के बाद उनके चाचा बोले कि पुलिस को फ़ोन कर दो, 100 नंबर आई है। तो वो लोग जो भी हैं तो बोले कि बेटा देखो ज़िंदगी बहुत लम्बा है, अभी सोच लो 2 झापड़ मार दिया, तुम्हारी सोच के अरे पति है कितना है, तो ठीक 10 दिन 15 दिन के लिए अपने घर जाओ, अपने चाचा को फ़ोन करो। तो चाचा हैं, हम लोग सोरा में ही, माँ बाप हमारी बहन सबको हम सोरा में बैठे थे। उनके चाचा घर में से गए, वो अपना कपड़ा वपड़ा पैक कर ली, 3 बैग कम से कम, ठीक। और हम जिस दिन उतरे उसको 15,000 रुपये कैश दिए हैं। अपनी माँ को भी हम 5,000 रुपये यहाँ ला के दिए हैं। जेवर और जो भी था उनके पास था, वो जेवर और पैसा 15,000 रुपये अपना लेके गई हैं। और उसके बाद वो दवा कर रहे हैं कि हम इतना हमारा जेवर है, ये है, वो है, लव मैरिज शादी हमारा हुआ, उसके बाद कुछ नहीं। मतलब कोर्ट में इस समय वो तलाक के लिए अपील कर दी है। तलाक और उस पर ये भी अपील की है कि पैसा वगैरह दहेज लिए हैं। हाँ जो कि प्यार में प्रेम संबंध में शादी हुआ था, दहेज आप नहीं लिए हैं। हम लिए इसलिए नहीं लिए कि हमारे भी 3 बहन हैं। अच्छा, आपका पत्नी का किसी दूसरे के साथ कोई संबंध है क्या? अब ये बता नहीं सकता, पर सुनने में हमको आया है, जो मकान मालिक थे, जो मामा लगेंगे, इसके बस वो रूम खाली करवाए थे। ये हमको अभी 10 दिन बाद क्या सुनने में आया कि कोई सोनू नाम का कोई लड़का था, उसके वजह से उसका हमको रूम पर आता था उसका। हाँ 1-2 बार उसको देखा गया है और रूम वही खाली करवाया है। क्या करना चाहते हैं? अपने पत्नी से प्यार करते हैं आप, इतना तो दिल तोड़ दिए। वैसे जो पति होते हैं, पत्नी से जब लगाव हो जाता है, दिल कितना भी टूटता है, कईयों बार टूटता है, फिर भी मन में रहता है कि साथ ही रहे। एक रहता है ना कि जैसे जो हम आज 18 साल से 17 साल से एक संबंध से एक साथ हैं, क्या वो कमी हमें देखी तो हमें छोड़ने पर मजबूर हो। और वो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं कि क्या चीज़ की कमी देखी हमको, हमको बताए तो एक बार कि उसको हम सही से नहीं रख रहे हैं, कपड़ा लत्ता नहीं दे रहे हैं, खाने पीने का नहीं दे रहे हैं। और उनकी जो बड़ी बहन है वो भी जानती हैं अच्छी तरह। एक से झगड़े से पहले हमारे 3-4 बार झगड़ा भी हुआ है। अपने घर पे गई हैं तो हम मना के लेके आई भी है। उनकी बहन बोली हैं, जो पूनम नाम है उनकी बड़ी बहन का, और बोले काम करिए तो क्या हो जाएगा। हम बोले आप काम करिए ना, हम नहीं कराना चाहते हैं, हम कमा रहे हैं, जब दे रहे हैं उसको तो हम करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, आपसे तो दूर उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो बोली थी कि आपको छोड़ देंगे लेकिन काम को नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन भी बोल दी थी। लेकिन आपके मन में है कि वो मुझसे प्यार करती है ना जी। अब जो भी हो, पर थोड़ा तो रहेगा ही, इसलिए रहेगा कि 18 साल का संबंध है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा रहेगा। अब इसके आगे हम क्या बताएं। अभी तक भूले नहीं, याद है। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि भूलने लायक नहीं रहती है। अब आएगी तो रखेंगे उसको। अब कहा इतनी हमारी बेइज्जती हो गई, इतने हमारे माँ बाप थाने पे, चाहे कुछ भी, ये तो हमारे माँ बाप, चाहे हम भी, उनके घर पे भी, चाहे उनके वहाँ पर पंचायत में भी हम लोगों ने माफ़ी मांगा। भाई कहे कि ऐसा गलती आपके दोस्त बोल रहे हैं, आप मुझे भी फ़ोन किए थे तो खूब रो रहे थे। हाँ क्या दर्द है, क्या दर्द है? वही जो एक पल, मतलब जो पत्नी आपको स्वीकार नहीं कर रही, यूज करने के बाद इस समय लड़कियां पत्नियां फेंक दे रही है। वही समय उसका जब समय निकल गया, वो अपने समय का त्याग कर रही थी कि हमारा कब इनका साथ समय हमारा हो, इनको छोड़े। वो समय निकल गया, अपना समय अपना इंतजार कर रही थी, वो छोड़ के चली गई। हाँ, और इसके आगे हम क्या बोलें। अब लोग बोल रहे हैं कि भारत में इस समय कलयुग आ चुका है, लेकिन ये कलयुग विदेशों में पहले से ही था। पत्नियां अक्सर पति को धोखा दे देती है, पहले से ही उस समय वहाँ पर होता चला आ रहा है। इसीलिए वो बदल कर शादी कर लेते हैं। अपने बॉलीवुड में हुआ, थोड़ी सी परेशानी होती है, बुढ़ापे में भी अलग हट जाते हैं और दूसरा शादी कर लेते हैं, क्योंकि शांत दिमाग से रहना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इसमें गाँव के जो लोग हैं उनके दिल में प्यार अभी बहुत ज़्यादा रहता है, पत्नी के प्रति, प्रेमिका के प्रति, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर भी विवेक का यही हाल है, बेचारा 18 साल का प्यार भुला नहीं पा रहे हैं। प्रेमिका के तौर पर भी साथ में रहे हैं, पत्नी के तौर पर भी साथ में रहे हैं, और इस समय वही पत्नी इन्हें छोड़ दी है। कोर्ट में इस समय तलाक के लिए अर्जीनामा दे दी है। आपके मन में है कि उस बहू को घर में बुलाया जाए? एक ही बेटा है आपका। बाबू ये बताएं कि एक ही बेटा बना।
तो इन्हीं की खुशी खातिर के तो बात हम शादी उनके लिए बनी। लेकिन जब वो तरह के कह दिली फिर भी बात हम सोचनी है कि उनके लिए आई, लेकिन पौर पंचायत मार्जना वो थाना पुलिस सारा बात कोर्ट कचहरी सब बात सब दिखा दे। लेकिन अब कितना इज्जत। अच्छा वो बहू और कहियो रोटी बना के रहुआ खियले भी है? हाँ पहले बात रहली है, घर में रहली है, 8 साल में 2 साल घर पे रही, 2 साल रहली है, ठीक है, बनौली है, खैली है, खियौली है। जब से रिएक्शन में ढुकली है बाहर, हाँ बाहर प्रोजेक्ट, तब से ही बात हो। तब से जब से लोग से मुलाकात भई शुरू भइल बाहरी लोग से, तब से घर में कलह पैदा हो गया। हमारे पूर्वज भी बोले हैं कि औरतें अगर चौखट लांग देती है तो घर का संस्कार वगैरह बाहर लेकर जाती है, और एक घर में जो पिता होता है, माँ होती है, समाज में उसका सर झुक जाता है। यहाँ पर भी विवेक के परिवार के साथ हुआ है। ये बाबू के खातिर के हम हर जगह बात पर हम सर झुकले बनी बाबू, हर जगह इनके खातिर। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब पत्नी के माँ बाप, लड़की के माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो पति का घर कलह में ही गुजरता है। यहाँ पर भी जो इनकी पत्नी थी, ये प्रेमिका थी पहले, इस समय पत्नी हो गई है, उसके माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं, चाचा भी सपोर्ट करता है ना जी? हाँ, मेन चाचे का ही है, चाचा का हाथ था कि वो बदला इस चीज़ का शादी थे कि उनके जो हमारा साला था उनका शादी था, तिलक का दिन था। तो हम गए थे अपने ससुराल, तो वहाँ बैठे उठे हुए थे, तो कुछ लड़के हमसे बदतमीजी करने लगे। तो हम बोले कि भाई आप लोग हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे बात में बात आगे बढ़ने लगा। तो उनके जो चाचा थे तो बोले कि हम आपको झाट बराबर से पूछते हैं, ऐसे कुछ बोला शब्द हमको। तो वही चीज़ हम बोले कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमारे ससुराल में हम आए हैं, तो हमारे ससुर, हमारे सास, हमारे साले, हमसे उनको से मतलब है, वो हमको डांटे चाहे बोले, वो चीज़ का वो बदला साध रहे हैं, और वो शुरू से हम लोग को दिखना नहीं चाहते थे। मेरठ वाला कहानी सुननी है, सौरभ वाला नीला ड्रम मालूम बा? अरे बाबू सब। अच्छा रहुआ चाहता नहीं हमारे बेटा नीला ड्रम में पैक हो जा? नहीं, अब नहीं खींचा। तो वैसा बहू के लेके आए? नहीं, अब नहीं। तू होके चाहता रहा नीला ड्रम में पैक होके? ना तब काहे ओकरा पीछे दीवाना बड़ा है इतना? हम बस कभी भी उससे मुलाकात हो, एक ही शब्द हमसे बोली है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सौरभ की जो पत्नी है साहिल के साथ मिलकर तलाक भी ली थी, तलाक के लिए अर्जीनामा भी दी थी। इसके लिए सौरभ 1 लाख रुपया भी दिया था, मालूम है आपको? उस पैसे को खा पी कर साहिल और उसकी पत्नी सौरभ की उड़ा चुके थे। उसके बाद एक कांड हुआ। देखिए, हमें जो हमारी धर्मपत्नी जो मतलब केस FIR कोर्ट तक पहुंच चुका है, थाने में पहुंच चुका है। इसके बाद अगर आपके मन में आता है कि सुलह करके पत्नी को घर में लाए, तो कहीं आगे चलकर आप भी ड्रम में पैक ना हो जाए। वो करवा सकती हैं, उनके पापा भी कल ही हम देखिए होते हैं ना, कुछ अगल बगल गांव की थोड़ा सा सोच जो होती है, अगर हम नहीं जाते उधर तब भी कहते हैं कि सरवण आए थे, विवेक आए थे। मैं हमारा 2 नाम है, एक सरवण नाम है, पुकार का नाम है, राशि का नाम विवेक है, ठीक। तो अभी कुछ दिन की बात है, कल ही फ़ोन किए थे, तो जो हमारे ससुर थे फ़ोन किए पापा को, तो पापा हमारे सिद्धू आदमी उनको धमकाने लगे कि आपके लड़के इस क्षेत्र में दिख जाएंगे तो हम लोग हमारे लड़के मार देंगे जान से, ऐसे कर देंगे सब, ठीक। तो हमारे पिताजी बोले कब गए थे? कल आए थे। कल जबकि हम अपने घर में सोए थे, वो लोग इंजाम लगा रहे थे। पापा हमारे बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारा लड़का कल ही घर पे था, सोया भी था, हम देवरिया हो गया था, कुछ काम से देवरिया से घर पे आया, और झूठा इंजाम लगा रहे हैं, दहेज प्रथा के भी लगा रहे हैं, हम मारने के रोज़ की धमकी दे रहे हैं। चलिए, 7 साल के बाद दहेज प्रथा की केस नहीं होता है पतियों पर। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।